नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार होंगे। देखिए, बिहार पुलिस का जो 19,338 पदों पर 19,838 पदों पर 19,838 पदों पर 338 नहीं है, जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म जो है वो आज से यानी कि 18/3/2025 से प्रारंभ हो गया है। ऐसे में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसका खामियाजा उनको बाद में जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि उन गलतियों को ना करें, ताकि आपका भी नुकसान हो और बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। फॉर्म भरते समय अगर आप गलती कर देते हैं, अगर आप फॉर्म को भरते समय ही गलती कर देते हैं, तो जब तक आप तैयारी करेंगे, जब तक आपका रिजल्ट ना हो, तब तक आप टेंशन में रहेंगे, है ना। फॉर्म को भरते समय जब गलती कर दिए, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक आप तनाव में, चिंता में रहेंगे। तो इस तनाव से बचना है। 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं उन पॉइंट पर आता हूं सीधा, है ना। क्या क्या करने हैं। सबसे पहले तो आयोग ने स्पष्ट, अच्छा, इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि जो नए इस बार एग्जाम दिया है, जिन्होंने इंटर का, क्या वो भरेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा, लास्ट में आऊंगा। तो इसके बारे में बात कर लूं। 1 मिनट, मार्कर हमारा। मैं इसके बारे में बात कर लूं कि देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इससे पहले के कंप्लीट हैं या नहीं, है ना। अगर नहीं है तो 18/4 से पहले बनवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। पहली बात ये, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बाद में बनवाएंगे, फिर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ नहीं होगा इस बार। सीधी बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं, जो गलतियां होती हैं उनमें, कि सर मेरे नाम में गलती हो गया। तो नाम में गलती आपको नहीं करना है, ये अक्षर में गलती है। नाम में अगर गलती कर रहे हैं तो ये क्षमा नहीं किया जाएगा, ये आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो नाम आपको गलत नहीं करना है। नाम आपका क्या रखना है, जो नाम आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स में है, एकदम लिख लीजिए, पेपर लेके लिख लीजिए, नहीं फिर फंसिएगा तो रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, कुछ होगा नहीं। तो नाम जो है वह 10th लेवल में, जो 10th में जो है, मैट्रिक में जो है, वही नाम होना चाहिए। अब कुछ कहेंगे कि सर मेरा मैट्रिक में नाम है गोलू कुमार और आधार कार्ड में नाम है गोलू यादव या गोलू सिंह या गोलू पासवान, जो भी, तो क्या करें। तो आधार कार्ड संशोधन करवाइए, ये वाला मत संशोधन करवाइए, यहां रहने दीजिए, आधार कार्ड केवल संशोधन कराइए आप। पहली बात नाम। दूसरा, नाम में फादर्स नेम और मदर्स नेम और आपका खुद का नाम, तीनों नाम आपको देख लेने हैं कि जो नाम आपने 10th में रखा है वही नाम फॉर्म में आपको डालना है। यानी कि मैट्रिक में जो आपका नाम है, या आपकी माता का, या आपका, या आपके पिताजी का, वही नाम आपको रखना है। ये सारी गलतियां अक्षर में गलती हैं, मतलब अगर गलती कर दी तो गलत मान लिया जाएगा। नाम हो गया। दूसरा, आपको अपनी जन्म तिथि सही भरनी है। जैसे कि आपका अगर जन्म तिथि है 5/10/2004, है ना, 5/10/2004, तो आपको यही भरना है, यानी 5 अक्टूबर 2004। ऐसे नहीं कि 10/5/2004। इन सब चीजों को भी ध्यान देना है। फॉर्म भरते समय वहां जब फॉर्म भरेंगे तो आएगा 5/10 का मतलब कि ये महीना है, तो महीना में आपको अक्टूबर डालना है, ठीक है ना, 5वां महीना नहीं डाल देना है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, नहीं बहुत गलती होता है इसमें, बच्चे बहुत गलत करते हैं, महीना को दिन बना देते हैं, दिन को महीना बना देते हैं। तो जब सेलेक्ट करिएगा उस समय देखिएगा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आप अपना एड्रेस यानी कि पता जो है वह भी सही भरिएगा, गलत भरने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता यानी कि एड्रेस भी सही भरना है।
जहां आप निवास करते हैं वही एड्रेस आपको भरना है, पता सही भरना है, पता भी गलत नहीं भरना है। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें कहां से आएंगी, जो 10th लेवल पर होगा। अब लापरवाही आप तो नहीं करते हैं, मैं जानता हूं कि आप लापरवाही नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई दोस्त को फोन किए जो साइबर कैफे में है कि भाई व्हाट्सअप कर दे रहे हैं, भर देना। तो भाई तो पैसा कमाने के चक्कर में साइबर कैफे में काम कर रहा है ना। भाई तो चाहेगा कि एक दिन में मैक्सिमम फॉर्म भरे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। भाई इतना मैच नहीं कराएगा। भाई आएगा फटाफट फटाफट चारों कॉलम को भर देगा। आपको फोन से कहेगा कि देख ले बाबू, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, तो आप कहिएगा हाँ 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 ठीक है। स्पेलिंग तो आप देख नहीं रहे हैं। तो मेरी मानिए थोड़ा सा विलंब हो, दुकान में जाकर के प्रॉपर एक एक अक्षर मैच कराइएगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता है। मुश्किल से एक फॉर्म पर आप अगर समय देंगे गहनता से देखने में तो 15 मिनट का समय लगेगा। इन 15 मिनट में अगर आप अच्छे से देख लिए कि क्या हमारा नाम बिल्कुल सही है कि नहीं है, कोई बीच में स्पेस एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया है, हमारे पिताजी का नाम सही है कि नहीं है, माताजी का नाम सही है कि नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है, हमारा अस्थाई जो एड्रेस है, जो पता है, वह सही है कि नहीं है, ये सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको जो है वह फॉर्म को सबमिट करना है। आपके जो फोटो लगने हैं वो फोटो सही है कि नहीं है आपका, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वह आपको क्या कर लेना है, जांच लेना है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ गए। मुख्य बात ये भी एक देखना था, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन अभी भी बनाए हुए हैं कि सर हमारा 1 साल से ज्यादा पुराना है एनसीएल। अरे भैया, तो नोटिफिकेशन में एनसीएल के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि एनसीएल अगर 1 साल से भी पुराना है, मान के चलिए कि अगर एनसीएल आपका 2023 का है, तो एक प्रपत्र है, उस प्रपत्र को आपसे भराया जाएगा, उस प्रपत्र को भर दीजिएगा। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको और भी ज्यादा भयभीत तो अंदर से कर रहा है मन, तो नया बनवा लीजिए, है ना। बाकी पुराना है तो चलेगा, परेशान नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए, दो कंडीशन दिया है। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं हर वीडियो में, क्योंकि उनकी आवाज कोई उठा नहीं रहा है, बाद में वो पछताएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18/4/2025 के पहले। ठीक है, ये तो बनवा रही। एक तरफ ये भी कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए वह वित्तीय वर्ष 2023-2024 का होना चाहिए। तो एक बार जाकर के दुकान में समझ लीजिएगा, जो ईडब्ल्यूएस आपका ऑनलाइन करता है, कि भैया ईडब्ल्यूएस 2023-24 का कब बनेगा। क्या अप्रैल में अगर हम बनाते हैं 2025 में, तो 2023-24 का बनेगा, है ना, या मार्च में बनवाते हैं तो 2023-24 का, क्योंकि वित्तीय वर्ष बदल रहा है 1 अप्रैल से, तो वो भी बदल जाएगा। मैं वीडियो बना के बताया हूं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बाद में इसमें समस्या आएगी, है ना। लेकिन आप अभी बनवा के अपना काम करें। जो भी फॉर्म भरेंगे इन सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। टारगेट ये है, लेकिन प्रोसेस यहां से शुरू होकर ये सब प्रोसेस ही है। एक तरह से ये भी एक परीक्षा ही है। यहां अगर असफल हो जाते हैं तो खेला ही खत्म है। अगर यही आपका, कहां गिर गया, अगर यही आपका मामला फेल हो जाता है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को आपने देखा। जिनके भी जो कैटेगरी, हाँ अदर स्टेट वालों के लिए मैं नहीं बताया, तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो कह रहे हैं कि क्या हमारा भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति। आप अदर स्टेट से हैं, आप बिहार में आते हैं तो आप सामान्य श्रेणी में आते हैं, जनरल में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं। आपके लिए कोई भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि
कास्ट सर्टिफिकेट आपसे तब लिया जाता है जब आपको हम कुछ लाभ प्रदान करेंगे, है ना। मैं जब आपको कोई लाभ प्रदान करूंगा ही नहीं तो आपसे कास्ट पूछ करके सर्टिफिकेट लेकर के क्या फायदा। तो इसलिए अदर स्टेट वाले निश्चिंत रहें, आपका कोई भी ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ओबीसी कुछ भी नहीं लगना है। आपको फॉर्म को अच्छे से भरना है ना। आप इस पर फोकस करिएगा। लेकिन हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पासिंग वाला, वो आपके इससे पहले के होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बाकी कुल मिलाकर के यही है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये तो सही होने ही चाहिए, इसमें कोई भी गुंजाइश मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप समझे हैं, इसको दिमाग में रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।